नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, मैं आज के मुख्य मुद्दे की तरफ बढ़ूं उससे पहले आज एक और दुखद खबर आई है। वो दुखद खबर ये है कि लोहरदगा के कुडू प्रखंड में सुल्तान अंसारी नाम के एक शख्स ने आदिवासी विधवा महिला के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। पता नहीं झारखंड में क्या हुआ है कि लगातार इधर कुछ दिनों से कुछ ऐसी खबरें आ रही है जो कि राज्य के लिए शुभ नहीं है। इसे हम लॉ एंड ऑर्डर की समस्या माने या फिर पुलिस प्रशासन की अक्षमता, इसे चाहे जिस रूप में दे, पर ये जो हो रहा है उससे समाज का माहौल विषाक्त जरूर हो रहा है और इस पर किसी न किसी प्रकार से काबू करना ही होगा और इस राज्य के पुलिस के मुखिया को भी ये सोचना होगा और सरकार को भी। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज सीबीआई ने सोरेन परिवार से जुड़े 82 ऐसी संपत्तियों के बारे में पता लगाया है जिसकी जांच होनी है। हम आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पे वो संपत्तियों का जो सीबीआई की जो लिस्ट है, ऑफिशियल लिस्ट, उसके बारे में वो कागजात आपको दिखा रहे हैं। तो ये मामला आगे बढ़ सकता है कि हो सकता है सीबीआई जांच में इन 82 संपत्तियों की भी जांच की जाए। अब बीजेपी की ओर से भी कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और सत्ता पक्ष और विपक्ष में इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी हो सकती है। लेकिन हमारा आज का विषय थोड़ा अलग है, थोड़ा गंभीर है। गंभीर इस मायने में कि हम झारखंड में जब विषयों को चुनते हैं या फिर जो बातचीत करते हैं तो उसमें जो मुख्य मुद्दा आ रहा है, जो कल भी आपने देखा था कि जो लोबिन हेम्ब्रम हैं या फिर जो एक समाज का तबका है वो यहाँ के लोगों को परिभाषित करने में, तमाम तरह की नीतियाँ बनाने के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। पॉलिटिकल बयानबाजी भी हो रही है। क्या उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं? अगर सरकार की माने तो जल्द ही इस राज्य में एक नई स्थानीय नीति, एक नई नियोजन नीति आ सकती है और उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं है और वो आनी है। उसके बाद जो नज़र रहेंगी वो ये है कि वो क्या आती हैं नीतियाँ और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना तय है कि बहुत जल्द इस राज्य में एक स्थानीय नीति और नियोजन नीति भी आने वाली है और सरकार ने उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और बहुत हद तक उसकी तैयारी पूरी भी हो चुकी है। लेकिन जाते जाते अंतिम में कहा जाता है कि मीडिया की क्वालिटी कैसी हो, मीडिया क्या काम करे, किस तरह काम करे, अगर किसी खबर को वो पेश करता है तो कैसे करे, क्या वो शब्दों की जो मर्यादा है, जिस उसकी जो भाव भंगिमा है वो है हमारे यहाँ और कैसे पेश करनी चाहिए, उसके लिए हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। आप खुद फैसला कीजिए कि कितनी उच्च कोटि की, क्या कटाक्ष, क्या व्यंग है। सब कुछ कह भी दिया और किसी से कुछ कहा भी नहीं। आप देखिए। पेश है सप्ताह के मुख्य समाचार। ब्रिटेन के महारानी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पदेन प्रमुख क्वीन एलिजाबेथ II का पिछले हफ्ते निधन हो गया। बताया जा रहा है कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने से हुए भारत के औपनिवेशिक इतिहास की समाप्ति का सदमा एलिजाबेथ बर्दाश्त नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में महारानी से उनके पुराने संबंध याद किए और बताया कैसे उनकी दी हुई चाय पत्ती के पैकेट से उन्होंने अपनी टपरी का उद्घाटन किया था। महारानी 96 वर्ष की थी। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे विपक्ष के आला नेता राहुल गांधी से कल ट्विटर के 2 रुपीज पीपल उनकी 41,000 की बुशर्ट को लेकर काफी नाराज रहे। उनका कहना था कि अगर श्री गांधी ने बर्बरी की बुशर्ट पहनने की बजाय सोने के धागों से जरी करवाकर राहुल राजीव गांधी लिखी मेड इन इंडिया बुशर्ट पहनी होती तो भारत विश्व भुखमरी सूचकांक में 116 देशों में 101वें स्थान पर नहीं आता। एक भव्य समारोह में कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजधानी नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परिसर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री कंगना रनावत द्वारा देश को दिए गए इतिहास के पाठ के लिए उन्हें यूनेस्को द्वारा बेस्ट हिस्टोरियन का रोमिला थापर पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार का नाम रोमिला की जगह रामीला न होने से नाखुश पद्मश्री रनावत ने यूनेस्को पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है और कहा है कि चूंकि अब विश्व में वो अकेली क्वीन है, कोहिनूर से नीचे नहीं मानेंगी।
केरल के पत्रकार सिद्दीक कपन को कल 711 दिन के कारावास के बाद बेल पर रिहा किया गया। सूत्रों के अनुसार अमित शाह के पूर्व वकील न्यायाधीश यूयू ललित के इस फैसले को सुनकर न्याय की देवी ने अपने आंखों की पट्टी उतारकर निश्चित किया कि वह अभी भी भारत की अदालत में ही है या नहीं। मौके का फायदा उठाकर उमर खालिद ने उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की पर नाकाम रहे। गौरतलब है कि खालिद ने अब तक न कोई माफीनामा लिखा है और न ही वे ओजी प्रिजनर ऑफ अंडमान की तरह बुलबुल एयरलाइंस के सीएओ अर्थात चीफ अपॉलजी ऑफिसर है। अतः उनकी रिहाई में देरी की संभावना बताई जा रही है। अंत में एक जरूरी सूचना। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में बाढ़ के दौरान उनके एमपी तेजस्वी सूर्या लापता हैं। सूर्या की उम्र 31 साल, रंग गेहुआ, कद 5 फुट 9 इंच है। आखिरी बार सूर्या को दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के घर पर आक्रमण करते नहीं देखा गया। सूचना मिलने पर संपर्क करें। आप देख सकते हैं कि तमाम मुद्दों पर जो कहा गया और जिस तरीके से कहा गया, क्या हम प्रयास कर सकते हैं कि हम वैसा ही करें? नमस्कार।